आईबीपीएस क्लर्क का सिलेबस बहुत लिमिटेड है। हम सबको पता है कौन कौन से चैप्टर क्वांट के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से चैप्टर रीजनिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। बट फिर भी लिमिटेड सिलेबस होने के कारण भी बहुत से कैंडिडेट का एग्जाम क्रैक नहीं हो पाता है। तो ऐसा क्या कारण है जिसके कारण बच्चे क्वांट में अपनी कट ऑफ नहीं क्लियर कर पाते हैं, रीजनिंग में नहीं क्लियर कर पाते हैं। कि कुछ पेपर ऐसे होते हैं जिसमें तो ये भी नहीं पता होता है कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं। बट इसमें तो हमको पता है कि कुछ फिक्स चैप्टर हैं, नंबर सीरीज, डेटा इंटरप्रिटेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, पजल्स, इसमें से इतने नंबर के मिनिमम क्वेश्चंस आने ही आने हैं। तो हमको यही चैप्टर्स पढ़ने हैं, फिर भी हमारी कमांड इतनी अच्छी नहीं हो पाती है कि हम इसकी कट ऑफ क्लियर कर पाए। तो आज का ये सेशन इसी के ऊपर होने वाला है कि क्या करें, किस तरीके से प्रैक्टिस करें कि हमारी क्वांट और रीजनिंग की कट ऑफ जो है वो क्लियर हो जाए आईपीएस क्लर्क एग्जाम के लिए। सबसे पहले बात करते हैं क्वांट की, कि क्वांट में हमको पता है कि डीआई आएगी 10 से 15 नंबर की, सिंप्लीफिकेशन आ जाएगी आपकी 5 नंबर की मिनिमम, उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। तो ये सारी चीजें किसके ऊपर डिपेंड करती हैं? सिर्फ और सिर्फ आपकी कैलकुलेशन के ऊपर, कि आप कैलकुलेशन जो है वो कितनी जल्दी कर सकते हो, उसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे एग्जाम के अंदर। अब कैलकुलेशन कैसे फास्ट की जाए? तो कैलकुलेशन फास्ट करने का तरीका आपको अपनी थिंकिंग चेंज करनी पड़ेगी कि हम क्या है, अभी भी वही स्कूल टाइम में अटके हुए हैं कि हमको अगर 12 को फिर किसी नंबर 17 से मल्टीप्लाई करना है तो हम वही करेंगे, पहले 7 को 2 से, फिर 1 को, इस तरीके से चलेंगे जैसे हमने स्कूल में सीखा हुआ है। अब जो मेथड हमने स्कूल में सीखा हुआ है वही मेथड अगर हम अभी तक अप्लाई करते रहेंगे तो फिर तो बहुत मुश्किल है हमारा कट ऑफ को पार कर पाना। तो हमको करना क्या है, अपनी थिंकिंग, अपने माइंड को थोड़ा एडवांस बनाना पड़ेगा। मींस हमको अगर 12 को 17 से मल्टीप्लाई करना है तो आपको डायरेक्ट 12 का टेबल या 17 का टेबल पढ़ना पड़ेगा कि 12 इंटू 7 84, ऐसे ही 8 बचेगा, 12 इंटू 1 और 8 उधर से आएगा तो 20204, ये आपका आंसर होने वाला है। अब इससे होगा क्या, आपके माइंड्स में नंबर आने शुरू होंगे, आपको नंबर्स अपने दिमाग में बिठाने पड़ेंगे कि प्रैक्टिस करते रहोगे। जैसे 12 इंटू 7, अब आप एक बार सोचोगे, 2 बार सोचोगे, 3 बार सोचोगे, आपके माइंड में फिर नंबर बैठने शुरू हो जाएंगे कि 12 इंटू 7 84 होता है। ऐसे ही जब डिवीजन का आता है, 84 को 12 से डिवाइड करना पड़े तो आपको पता चल जाएगा कि ये 7 से कटने वाला है। तो आपको इस तरीके से अपनी सोच को थोड़ा एडवांस बनाना पड़ेगा, वही बेसिक चीजें लेकर नहीं चलना है हमको। ठीक है। अब जैसे डिविजिबिलिटी करते हो तो आपको वहां पे गैस लगाना पड़ता है। सबसे पहले आप गैस लगाइए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। अब वही हम साइड पे वो बना के उसको डिवाइड करेंगे, टाइम तो वेस्ट होगा ही। ठीक है। सिंप्लीफिकेशन आप हमेशा जब भी प्रैक्टिस कीजिए तो सिंपल उसके जो फाउंडेशन क्वेश्चन होते हैं आप पहले वो उठाइए। उन फाउंडेशन क्वेश्चन को आप सिर्फ और सिर्फ अपने माइंड में सॉल्व कीजिए, पेन मत यूज कीजिए। ठीक है। अपने माइंड को चलाइए, जितना हो सकता है अपने माइंड को चलाइए कि एग्जाम के अंदर आपका आधा क्वेश्चन तो आपके माइंड में ही सॉल्व होना चाहिए। ठीक है, कि ये नहीं आपने सारी चीजें लिखनी है उसके बाद उसको सॉल्व करना है, कि आधी चीजें तो आपके माइंड में ही हो जानी चाहिए कि ये इससे कटेगा, ये उससे कटेगा, मल्टीप्लाई करके ये सब आएगा, प्लस करने से ये सब आएगा। आधी चीजें आपके माइंड में चलनी चाहिए, तब जाके आपकी कैलकुलेशन जो है वो फास्ट होगी। और इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस इज द की, कि प्रैक्टिस ही वो चीज है जो आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग बनाएगी। अब बात करते हैं पजल की, कि रीजनिंग के ऊपर चले तो हमको पता है रीजनिंग का तो आजकल सिलेबस ही पजल हो गया हुआ है कि मिनिमम 20 नंबर की, 35 में से 20 नंबर की तो आपकी पजल सिटिंग अरेंजमेंट में लाके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 25 नंबर भी हो सकते हैं, है ना। अब 20 नंबर की पजल है। फर्स्ट टाइम जब आप पजल सॉल्व करने बैठते हो तो बंदा तो अपने पहले ही हाथ खड़े कर देता है कि नहीं ये मेरे से नहीं बनने वाली है। पर जब आप उसको 2 बार 3 बार बनाना स्टार्ट करते हो तो अपने आप माइंड चलना स्टार्ट हो जाता है। तो आप अपनी हैबिट बनाइए कि दिन में आपने 2 पजल सॉल्व करनी ही करनी है। आप देखिएगा 15-20 दिन के बाद आप वो पजल सॉल्व करना शुरू कर दोगे जो आपको लगता था कि ये इम्पॉसिबल है, मेरे से नहीं होने वाली है। तो पजल के लिए सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस और डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। डेली आपको 2 से 3 पजल सॉल्व करनी पड़ेंगी। ठीक है। तो ये सब स्ट्रेटेजी है, आपको बस थोड़ी सी अपनी थिंकिंग एडवांस करनी पड़ेगी और थोड़ी उसके ऊपर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपके एग्जाम अपने आप क्रैक होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो आज के इस सेशन में बस इसी टॉपिक पे बात करनी थी। थैंक यू।